तो घोटाला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा है क्या कि आप सत्ता में आइए, शासन कीजिए और बिहार को लूटिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं, लुटेरों से भी हाथ मिला सकते हैं, आतंकवादियों से भी हाथ मिला सकते हैं। नीतीश कुमार भी उसी सोच के हैं। तो अब नीतीश कुमार किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? तेजस्वी जेल के अंदर जाएंगे तब बर्खास्त करेंगे। और लालू जी के इस कुकर्मों से उनके पुत्र तेजस्वी ने भी सबक नहीं लिया और वो भी जेल जाने की तैयारी कर दी। जो बिहार में सरकारें अब तक आई हैं उसमें सबसे अयोग्य अगर शिक्षा मंत्री कोई बना तो ये वर्तमान का चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेश फोकस और मैं हूं आपके साथ शेख इसराफिल आलम। बिहार की राजनीति अब धीरे धीरे गर्मा रही है। कुछ दिन पहले लालू यादव ने बयान दिया था कि अब हम ठीक हो गए हैं, अब हम बीजेपी को भी ठीक कर देंगे। एक तरफ कल जो है सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है, लालू परिवार के जितने भी लोग आरोपी थे उनके ऊपर जो है चार्जशीट दाखिल किया है। तो उसी मुद्दे पर अभी हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता छपरा जिला प्रभारी अनूप कुमार श्रीवास्तव जी हैं। इन सब जानने की कोशिश करेंगे। क्या बीजेपी का तरफ भी हमेशा आरोप लगता रहता है कि जो सीबीआई काम करती है वो बीजेपी के दबाव में कहीं ना कहीं काम करती है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ सच्चाई है उसमें। क्या कहेंगे सर, चार्जशीट जो दाखिल हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भाजपा पर आरोप लगाते हैं लोग, लगाएं। 1996 में सीबीआई जांच किया था पशुपालन घोटाला का बिहार में। उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में नहीं थी और न बिहार में सरकार में थी। उसमें लालू जी सरकार में थे, केंद्र के और बिहार की। तो घोटाला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा है क्या कि आप सत्ता में आइए, शासन कीजिए और बिहार को लूटिए। तो अब लैंड फॉर जॉब स्कीम में स्कैम जो घोटाला हुआ है, जमीन दो नौकरी लो, वो सीबीआई जांच कर रही थी और वो जांच करके और आरोप को तय कर दिया है। अब चार्जशीटर हो गए हैं लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी। अब नीतीश कुमार में थोड़ी भी नैतिकता अगर होती तो जैसे चार्जशीटेड हुए वैसे उनको बर्खास्त करते उप मुख्यमंत्री से। लेकिन नीतीश जी को भी तो लाज हया शर्म कुछ बचा नहीं। जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, अब जीरो टॉलरेंस लगता है कि उनके यादाश्त से बाहर हो गया। नीतीश जी कभी जीरो टॉलरेंस की बात नहीं किए और अगर बात किए तो वो कंठ के ऊपर, हृदय से नहीं की। इसलिए कि नीतीश जी को तो कुर्सी प्यारी है, उनको तो कुर्सी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं, लुटेरों से भी हाथ मिला सकते हैं, आतंकवादियों से भी हाथ मिला सकते हैं। नीतीश कुमार भी उसी सोच के हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनको इतना दिक्कत हो गया है कि वो किसी के साथ जा सकते हैं। अब चार्जशीट हुआ है कल और 13 तारीख को, 13 जुलाई को कोर्ट में इन लोगों को हाजिर होना है। हो सकता है कोर्ट इनको हिरासत में लेकर के जेल भेज दे। तो अब नीतीश कुमार किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? तेजस्वी जेल के अंदर जाएंगे तब बर्खास्त करेंगे। अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है और हमको लगता है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो वो जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए कि जितना कुकर्म हो सकता है उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए किया है। और अब जब लोग चार्जशीटेड हो गए हैं तब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम करें क्या। अब तो जब लालू जी जेल जाएंगे, राबड़ी जी जेल जाएंगी और तेजस्वी जी जेल जाएंगे तो क्या राजद इनको समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना के रखेगा? उसी दिन इनको धराशायी कर देगा। अब ये हमने पहले भी आपको कहा है कि मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है नीतीश जी का। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अब भ्रष्टाचारियों से, चार्जशीटेड लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। आप तो अब तक बचाइए रहे हैं राबड़ी को, तेजस्वी को, लालू जी को। आप तो कहते हैं कि भाजपा के लोगों ने फंसा दिया। तो जब जांच हुआ और घोटाला साबित हुआ तो नहीं फंसेंगे। हम करेंगे तो छोड़ दीजिएगा। तो आप उनको बचाने पर तुले हुए हैं। तो कैसा जीरो टॉलरेंस है भाई आपका? अब नीतीश जी सठिया गए हैं, अब उनकी बात खत्म कीजिए। ऐसा तो नहीं ना है कि 2024 की तैयारी जो है सब पार्टी जैसे कर रही है, तो ऐसा तो कहीं बीजेपी का तो प्लान नहीं ना है कि लालू यादव को और या तेजस्वी यादव को जेल में डाल करके जो है हम विपक्ष को खत्म करके राजनीति कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं ना। अगर वो घोटाला नहीं किए होते, वो चार्जशीटेड नहीं होती, तो बीजेपी कैसे उनको जेल में डाल देती? हमने पहले ही कहा, देवगौड़ा की सरकार में लालू जी मंत्री थे और उसमें सीबीआई बहाल हुआ था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी गई थी सीबीआई बहाल करने। फायदा भी तो लालू यादव ने ही दिखाया कि उसने बहुत सारे करोड़ों का, आज तक तो कभी कोई मंत्री ऐसा फायदा दिखाया नहीं। जितना लूटे और फर्जी फायदा दिखा दिए। फायदा हुआ कहां? फर्जी फायदा हुआ। लालू जी जिस विभाग में रहेंगे बालू से भी उगार लेंगे, तेल निकाल लेंगे वो। और लालू जी के
इस कुकर्मों से उनके पुत्र तेजस्वी ने भी सबक नहीं लिया और वो भी जेल जाने की तैयारी कर दी है। अगर पिता के कुकर्म से बचते अगर पुत्र तो कम से कम साफ सुथरा राजनीति करते। अभी तो खड़े हुए थे बाप की विरासत को संभालने के लिए और जेल जाने की तैयारी कर ली है। ये भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा था क्या, जमीन लिखवा लीजिए, नौकरी दे दीजिए गरीबों को, उसका जमीन लिखा लीजिए। ये जनसेवक का काम है। नौकरी आज बिहार के सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। पटना में 9 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार की जो बात की तो उसकी तैयारी तो कर ही रहे हैं ना। 10 लाख रोजगार तो दे ही देंगे 2024-25 तक सरकार चलेगी। तो हमको तो लगता है कि जेल में जाकर के वहां से देंगे। आप देखिए बिहार में जो टीईटी और एसईटी जो लोग किए हैं उनको ये कह रहे थे कि हम 7वें चरण में बहाल करेंगे और बहाली करते करते अक्टूबर में कर लेंगे, नवंबर में कर लेंगे, दिसंबर में कर लेंगे, मार्च में कर लेंगे। और अब कहते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम देना होगा और उसमें भी तेजस्वी ने कहा था कि हमारी सरकार होगी तो मिसाइल नीति लागू होगी। और आज क्या हो गया, जिनको आप बहाली करने के लिए नियुक्ति पत्र देना चाह रहे थे उनको कहते कि एक और एग्जाम दो। और उसके बाद कहते हैं कि और यहाँ का शिक्षा मंत्री इतना अयोग्य शिक्षा मंत्री है बिहार का, वो कहता है कि बिहार में योग्य शिक्षकों की कमी है इसलिए हमको देश के अन्य राज्यों से लाना पड़ेगा। हमको तो लगता है कि आजादी के बाद जो बिहार में सरकारें अब तक आई हैं उसमें सबसे अयोग्य अगर शिक्षा मंत्री कोई बना तो ये वर्तमान का चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री है। इसको बिहार के युवाओं में टैलेंट नहीं दिखता है। आज भी देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी होता है। बयान देते रहे रामचरितमानस पे बोलेंगे, धार्मिक जो ग्रंथ है उसके ऊपर कमेंट करेंगे, लेकिन बिहार में शिक्षा 3 साल की पढ़ाई 5 साल में होती है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। उनको पढ़ाई से प्रेम हो तब ना, पढ़ाई से प्रेम होता तो शिक्षकों को इतना दुर्गति करते। आज पटना में शिक्षक अभ्यर्थी लाठियां खा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ये उनको तो लाज शर्म है नहीं। वो बाहर से शिक्षक मंगा रहे हैं कि योग्य बिहार में युवा नहीं है शिक्षक के लायक। तो जब बीपीएससी जो परीक्षा देगा वो सीओ दरोगा नहीं बनेगा, वो वीडियो नहीं बनेगा, वो टीचर बनेगा करके। ये लटकाने भटकाने की नीति है। नीतीश जी के पास जो कर्मचारी कार्यरत है उनको देने के लिए वेतन पैसा ही नहीं है, तो नियुक्ति करेंगे तो पैसा कहां से देंगे। निश्चित रूप से आने वाले 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी। केंद्र के सहयोग से इन तमाम लोगों का नियुक्ति होगा और इनको बिहार के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और जो डोमिसाइल नीति है उसको भी लागू किया जाएगा। अब ये जाने की तैयारी में बिहार को बर्बाद करने का प्लानिंग करके नीतीश कुमार लालू यादव महागठबंधन बना रहे हैं कि हम तो बीजेपी को उखाड़ देंगे। महागठबंधन कहाँ बन रहा है? महागठबंधन बनाने आए थे शरद पवार जी, पार्टियां टूट गई उनकी, 40 विधायक टूट करके चले गए, 40 विधायक टूट कर चले गए। नीतीश जी 1-to-1 विधायक और सांसदों को बुला करके मिल रहे हैं, उनको भी डर हो गया कि हमारी पार्टी टूट जाएगी। तो महागठबंधन मेढक को कभी तराजू पर तोला जा सकता है, कभी नहीं तोला जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के डर से ये लोग अंदर से डर गए, सहमे हुए हैं। चाहे ये जितना प्रयास कर ले, इनको 24 और 25 में जाना है। बिहार की जनता ने तय कर दिया है, बिहार से तो चले ही जाएंगे। आप क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हमारे साथ अनूप लाल श्रीवास्तव जी थे, छपरा प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से। तो आपका जो भी कहना होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना है। जय हिंद।